अब मैं जा रही थी अपने रूम में ताकि जो है अपने रूम की थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ। पीछे देखें मेरा किचन भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू वेलकम फैमिली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घरों में सेफ और आबाद होंगे। अच्छा, ये जो है 12:30 का टाइम हो रहा था इस टाइम। अरे कहना क्या चाहते हो? और अभी हमने देखे सफाई नहीं करी, हमारा बेड भी सारा ना ये देखे फैला हुआ नज़र आ रहा है आपको। चले जी, अब मैं जा रही थी अपने रूम में। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अभी तक हमने ये सजावट को ना उतारा नहीं है। ये देखें आप लोग सब। तो मैं आप लोगों को ये सारी, बस थोड़ा बहुत जो उजड़ गया था वो तो उजड़ ही गया है, लेकिन ये फिर भी अच्छा, ये जो है मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी बेटी पिक्चर है। आई थिंक सो कि आप लोगों को सही नज़र आ रही होगी। थोड़ी सी शाइनी शाइनी सी हो रही है क्योंकि कवर चढ़ा के हम लोगों ने लगाई हुई थी। खैर, हमने इतनी धूमधाम से तो नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ हमने हल्की फुल्की सी बर्थडे कर ली थी बस। आप लोगों ने देखा था हमारी पिछली वीडियो में। अच्छा, ये पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं इसको इग्नोर कीजिएगा। नहीं। इनको देखें, इनके तो एक्शन ही ख़त्म नहीं हो रहे होते। ये गर्दन अब सीधी भी नहीं होती है। देखें हुज़ैफा मुस्तकिल कुछ ना कुछ इनको बिगाड़ना है। ये देखें, ये आ गई। हाँ, ये देखें, ये देखें कितना रो के बस इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है अपना, कि बस जिद पे जिद। हुज़ैफा को चुप कराने के बाद मैं आ गई थी किचन के अंदर। मेरा शकरकंदी का मीठा बनाने का दिल जा रहा था, मीठा हलवा। और ये बहुत मज़े का हलवा बनता है। ये आप यकीन करें, अगर आप लोग बनाएंगे ना, आपको ख़ुद पता चलेगा कि कितना मज़े का हलवा बनता है। ये मेरा हलवा तैयार हो चुका था क्योंकि ये शाइनी शाइनी सा हो चुका था। इसके बाद मैं बनाने लगी थी बिरयानी, आलू वाली बिरयानी। सिंपल, बहुत क्विक और बहुत फास्ट रेसिपी है। आलू मैंने लिए थे, इसमें जर्दे का रंग डाला। चावल ले लिए थे मैंने आधा किलो, और पैकेट मैंने डाला था बकाया चावल वगैरह डाल के। इसको मैं डेकोरेट कर रही थी। अच्छा, ये बिरयानी मैंने बनाई थी बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों को भी बहुत मज़े की लगती है, और हमने ये रात का खाना भी करना था और ये बच्चों को भी देनी थी। वो आपको आगे जाके मैं बताऊंगी कि बच्चों को मुझे क्यों देनी थी। अब ये हो रहा था हमारा रात का टाइम, तो रात में ही मैंने आलू वाली बिरयानी बनाई थी और ये बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। इसके साथ मैंने जो है रायता और जो है क्या कहते हैं प्याज वगैरह काट ली थी। अच्छा, ये हमारा बचा हुआ केक था, इसको हमने पीसेस कर लिए थे क्योंकि बच्चे आपस में लड़ रहे थे। मुझे छोटा दे दिया था, मुझे बड़ा दे दिया था। और ये बहुत मज़े का केक था। आइसक्रीम अच्छा इसकी बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, हमने काफ़ी देर निकाल के भी रखा था, बहुत थिक हो गई थी। हमने खा लिया था। अच्छा, ये दूसरे दिन का टाइम है, मैंने अलीशा की ब्रांच बांधी। अच्छा, ये शाइनिंग इसलिए इसमें आ रही है इतनी, और आप लोगों को लग रहा होगा, नज़र भी आ रहा होगा, क्योंकि ये मैंने जो है बांधी थी जब ये, तो पता चला मुझे इन साहिबा ने तेल लगाया हुआ, तो इसलिए ये पिकनिक पे जाना था इनको, तो ये ऐसे ही चली गई थी। अच्छा, मैं जो हूँ इस्तेमाल कर रही थी ऑलपर्स का दूध, क्योंकि जो है इस टाइम हमारे यहाँ बाड़े का दूध नहीं मिल रहा था, तो इसलिए। और देखिए यहाँ पर मैंने गिरा भी दिया। सुबह बच्चों को मुझे देना था नाश्ता। अब जो है मैंने इन लोगों के लिए बांधी थी पिकनिक के लिए बिरयानी, क्योंकि मुझे दोनों जगह करनी थी। मैंने रात में ही बना ली थी। मैंने कहा सुबह सुबह उठ के बिरयानी कौन बनाएगा, क्योंकि बच्चों को जाना था 8 बजे और वापस आना था 2 बजे। अच्छा, शहीर अलीशा की जो पिकनिक थी वो 2 दफ़ा पोस्टपोन होके तीसरा के क्या कहते रखी गई थी, और बहुत एक्साइटेड थे बच्चे जाने के लिए, और इतनी सारी चीज़ें लेकर आ गए थे। और स्ट्रिंग पे तो शहीर को डांट भी पड़ी थी क्योंकि जो है स्ट्रिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और यहाँ पर इन लोगों ने बस पापड़ और ये वाली चीज़ें ली हुई थी, लेस वगैरह काफ़ी चीज़ें ये लोग लेकर आए थे। इतनी सारी इन लोगों ने दोनों की थी, मतलब मैंने सिर्फ एक ही की ही दिखाई थी अभी आपको फ़िलहाल। अच्छा, पीछे से वॉल्स वाले की आपको ज़रूर आवाज़ आ रही होगी। जब ये वॉइस ओवर मुझे करना हो तो लाजमी इस तरह की आवाज़ें आ रही होती है, प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मैं ख़ुद इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चे जा रहे थे तो मैं इनको अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए गई थी, जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह साथ करके वापस आ जाएँ। और अब मैं खिलाने लगी थी हुज़ैफा को चाय पापा, क्योंकि इन्होंने शुरू कर दिया था रोना। और माशाल्लाह ये भी सुबह सुबह उठ के बैठ जाती है, मेरे फ़जर की नमाज़ का अलार्म है ये। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह सुबह उठ के बैठ जाती हैं। और फिर जब बहन भाई सब चले जाते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता कराकर मैं इनको सुला देती हूँ। ये भूखी बहुत हो रही थी आज, मुझे इनको खिलाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि उन लोगों को भी तैयार कर रही थी, दे रही थी। वरना जब मैं इन लोगों को नाश्ता दे देती हूँ ना तो फिर मैं फ़ारिग हो जाती हूँ, फिर मैं हुज़ैफा को देख रही होती हूँ।
कि इनको खिलाकर पेट भर के इनको सुला दूं ताकि ये जो है फ्रेश होके उठें, वरना ये अगर इनको ज़्यादा देर हो जाती है ना भूख बर्दाश्त करते करते ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं उज़लैफ़ा। और आप लोगों के अगर बच्चे हैं तो बताइएगा, बच्चों के साथ एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए इनका भैया देखिए सबसे ज़्यादा इतना गंद इतना रोना इन्होंने मचाया हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं। बस जिद जिद जिद, बच्चे ऐसे ही जिद